इस वेब सीरीज का म्यूजिक, किरदार और कहानी लाजवाब है। जुनून और मोहब्बत की ये जंग कौन जीतेगा? जेड विकी सिंह एक आम आदमी है जिसका छोटा सा ख्वाब है। वो शेखा से पागलपन की हद तक मोहब्बत करता है और इसके साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता है। इसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेती है जब एक अमीर और राकशश सियासतदान की बेटी पूर्वा औसत ही इस पर फिदा हो जाती है। वो उसे हर कीमत पर पाना चाहती है। उसके रास्ते में जो भी रुकावट बनता है उसे कीड़े की कुचल देती है। दोनों बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और पूर्वा वकी से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन विक्रांत मना कर देता है। ये इनकार पूर्वा की जिद और जुनून बन जाता है। इसलिए 15 साल 6 महीने बाद विक्रांत इसके सामने आता है तो एक लम्हे में उसे पहचान जाती है। पूर्वा अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके विक्रांत की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और इससे शादी करना चाहती है। विक्रांत शेखा से जुनून की हद तक प्यार करता है और वो पूर्वा की ताकत और दौलत की उसे कोई परवाह नहीं होती। विक्रांत के इनकार पर पूर्वा इसके घर की बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क सब बंद करा देती है। यहाँ तक कि इसके घर को गैर कानूनी डिक्लेयर करा देती है। विक्रांत सारी कहानी समझ जाता है कि ये सब पूर्वा का किया धरा है। अब इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विक्रांत अपने पिता से कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मुझे पूर्वा में कोई दिलचस्पी नहीं। विक्रांत का पिता कहता है, बेटा वो सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि हक जिताती है तुम पर। अब विक्रांत पूरी तरह से जाल में फंस चुका होता है क्योंकि पूर्वा का पिता अखराज औसत ही एक बेरहम और पावरफुल सियासतदान है। विक्रांत मजबूरा पूर्वा से शादी कर लेता है, लेकिन शेखा को अपने दिल से निकाल नहीं पाता। छपकर विक्रांत शेखा से मिलता है। शेखा इससे कहती है, तुम्हें ये शादी तोड़नी होगी। विक्रांत इसे कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी फैमिली को मरवा देगी और मुझे भी। इसलिए वो शेखा के साथ भागने का प्लान बनाता है, लेकिन पूर्वा इससे एक कदम आगे होती है। वो पकड़ा जाता है। पूर्वा कहती कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगे? फिर पूर्वा अपने गुंडों को शेखा के घर भेजकर उसे मरवाकर इसके टुकड़े करके दरिया में फेंकवा देती है। विक्रांत को जब ये पता चलता है तो भागा हुआ जाता है, दरिया में कूद जाता है, लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं आता। विक्रांत पूरी तरह टूट चुका होता है क्योंकि अब इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था। फिर वो प्लान करता है कि मुझे इस जहन्नम से बचना है तो पूर्वा को मारना पड़ेगा। वो सोचता है, अगर पूर्वा शैतान है तो मुझे भी रावण बनने पड़ेगा। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। इसलिए वो डार्क वेब से एक कातिल हायर करता है और पूर्वा को मारने का टारगेट देता है। किलर विक्रांत की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और अपने टारगेट का इंतजार कर रहा होता है। विक्रांत प्लानिंग के मुताबिक पूर्वा को फ्रंट सीट पर बैठाता है ताकि निशाना सही लग सके, लेकिन पूर्वा की किस्मत अच्छी होती है, इसलिए किलर का निशाना चौक जाता है और पूर्वा बच जाती है। विक्रांत किलर से मिलता है और कहता है, तुमने काम पूरा नहीं किया। फिर उसे एक नई लोकेशन बताता है कि तुम्हें यहाँ पूर्वा का काम तमाम करना है। किलर कहता है, वो तुम्हारी बीवी है ना, अगर तुम चाहते हो कोई तुम पर शक ना करे तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ कि तुम इससे कितनी मोहब्बत करते हो, और उसके मरने पर मीम रोने की ऐसी एक्टिंग करना कि लोगों को पता ना चल सके। विक्रांत का दोस्त गोल्डन उसे फोन करता है और कहता है, जल्दी मेरे फ्लैट पहुंचो, तुम्हें कुछ दिखाना है। विक्रांत जब वहां पहुंचता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि शेखा जिंदा थी। शेखा इसे बताती है कि वो कैसे बची। इतने में पूर्वा का भाई धर्मेश वहां पहुंच जाता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रांत कोई जवाब नहीं दे पाता और उसे शक हो जाता है। फिर गोल्डन को मारना शुरू कर देता है। शेखा घर से बाहर निकल आती है जिसे धर्मेश के आदमी देख लेते हैं। विक्रांत शेखा को कहता है, तुम्हें पूर्वा मार डालेगी, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ।
वकरानत शेखा को छोड़ने जा रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और कहती है तुम्हें मैडम ने बुलाया है। वकरानत कहता है तुम चलो मैं आता हूँ, लेकिन पुलिस वाला कहता है मैडम ने तुम्हें साथ लाने को कहा है। गाड़ी में शेखा होती है लेकिन मजबूरा उसे वहां से जाना पड़ता है।